और सबसे बड़ी परेशानी, जैसे ही काम करने बैठो या पढ़ने बैठो, मन तुरंत बोल देता है कि भाई क्या पढ़ाई करना, अभी क्या पढ़ाई करना, या अभी क्या काम करना, अभी तो दूसरे बहुत सारे काम है, अभी ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो याद दिलाइए अपने आप को, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। ये मन तो भटकाने के लिए है भाई साहब, है ना। आप सेब का जूस पियोगे तो आपको बोलेगा कि सेब अच्छा नहीं है, संतरा अच्छा है। आप संतरे का जूस पियोगे तो बोलेगा नहीं संतरा अच्छा नहीं है भाई, अनानास का जूस अच्छा है। अनानास पियोगे तो ये सोचेगा भाई ये अच्छा नहीं है, ये मिल्क शेक, वो दूसरा अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये खराब है। जो भी मिलता है मन को, मन उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। समोसा खाओगे तो बोलेगा समोसे में मजा नहीं आ रहा है, कचौड़ी खाते हैं। कचौड़ी खाने जाओगे तो बोलेगा इसमें मजा नहीं आ रहा है, या चलो छोले भटूरे खा के आते हैं। छोले भटूरे खाने जाओगे तो बोले इसमें मजा नहीं आ रहा है, राजमा चावल खाने जाते हैं उसमें। तो जो भी करोगे मन तो आपको वहां से भटकाएगा, मन का काम भटकाने का है भाई। एक शर्त है, बस एक ही शर्त है, रोज अभ्यास करने की। और लोग फेल इसीलिए हो जाते हैं, लोग सफल इसीलिए नहीं होते क्योंकि रोज अभ्यास नहीं करते, रोज काम नहीं करते हैं। रोज करना पड़ेगा भाई साहब, रोज करना पड़ेगा। आप थोड़ा करो लेकिन रोज करो, लेकिन अगर रोज नहीं करोगे फिर नहीं होगा काम। फिर आप सोचोगे कि नहीं ये भी गलत है, वो भी गलत है, कबीरदास जी गलत है, गुरु फिर ये गलत है, वो गलत। ऐसा नहीं होता है भाई, आप गलत हो, आप रोज क्यों नहीं कर रहे हो काम। सुबह 3 से 4 बजे का जो अंधेरा होता है ना, वो बहुत गाढ़ा अंधेरा होता है। ऐसा लगता है कि एकदम अब तो कभी अंधेरा मिटने वाला ही नहीं है। पर जैसे ही आधा घंटा 1 घंटा और होता है, सूर्य की एक किरण और पूरा अंधकार नष्ट। तो बस वो पेशेंस चाहिए ना। जब मैं अपनी माता के पेट में था, मैं अपनी माता के गर्भ में था, तो मेरे हाथ पांव नहीं चलते थे, मेरा दिमाग नहीं चलता था, खोपड़ी नहीं चलती थी भाई। तो किसने, माता के गर्भ में किसने पाला, कौन खिलाता था, कौन पिलाता था और कौन सांस दिलाता था? वही परमपिता परमेश्वर, वही भगवान, वही प्रकृति, वो सच्चिदानंद, वो सबके साथ है, वो सबके ही साथ है। ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण के पास 2 किलो ज्यादा है, ब्राह्मण के पास 2 किलो ज्यादा नहीं है, किसी के पास भी 2 किलो ज्यादा नहीं है, किसी भी साधु संत के पास 2 किलो ज्यादा नहीं है। आपके पास जितना है उसके पास भी उतना ही है। आप इस भ्रम में मत रहिए कि आपके पास भगवान कम है और भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। ऐसा नहीं है कि भगवान बीच में कोई दलाल चाहिए, कोई दलाल की जरूरत नहीं है भगवान, और भगवान सबके साथ है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत ज्यादा दुख है, चिंता है, परेशानी है, एक समस्या आती है, दूसरी चली जाती है, फिर तीसरी समस्या आती है, समस्याओं का एकदम लगातार कतार से आती ही चली जा रही है और आपका जिंदगी बहुत कष्ट में है, एकदम नरक के समान हो गई है, तो मेरा ये वीडियो आप पूरा देखिएगा। मैं बिल्कुल आपको आपके दुख से, आपके कष्ट से, आपकी मुसीबतों से आपको निकाल के लेके चला जाऊंगा। आप भरोसा कीजिएगा, मैं आपका हाथ नहीं छोड़ने वाला हूं। मैं भगवान राम का संदेशा आपको सुनाने आया हूं। आज दिवाली की रात है और भगवान राम का संदेशा मैं आपके लिए लेके आया हूं। भगवान कहते हैं कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, यानी कि थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करो। अगर बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा चिंता है, बहुत ज्यादा परेशानी है, एक समस्या आती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, समस्याओं एकदम लाइन से खड़ी हैं, कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो, एकदम हताश मत हो जाओ, निराश मत हो जाओ, क्योंकि हताशा, निराशा इस दुनिया की सबसे बड़ी परेशानी है। इसलिए आप दुखी मत हो, आप निराश मत हो जाओ, थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। आप पेशेंस रखिए। ये जो धीरज है ना, धीरज सबका मित्र है, धीरज सबका मित्र है, सच कह रहा हूं। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ना, तो जैसे रात कितनी भी अंधेरी हो, चाहे कितना घनघोर अंधेरा हो, कितना भी अंधेरे से एकदम जबरदस्त अमावस्या की रात हो, क्योंकि दीपावली इसीलिए अमावस्या की रात को सेलिब्रेट की जाती है, क्योंकि अमावस्या की रात एकदम काली रात मानी जाती है। जिंदगी में ऐसे ही दुख, चिंता, मुसीबत, परेशानी, कष्ट, सब तरीके से ये सब अंधकार ही तो है जो हमें दुखी कर देता है। हमारे मन परेशान हो जाते हैं, हम एकदम परेशान हो जाते हैं कि क्या बात है ये। तो भगवान सिखाते हैं हमें कि दुख अमावस्या की तरह है, अंधकार की तरह है, लेकिन तुम्हें धीरज नहीं खोना है। तुम धीरज रखो, तुम धैर्य रखो, थोड़ी प्रतीक्षा कर लो, थोड़ा और इंतजार सही, थोड़ा धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, धीरज सबका मित्र है, करी कमाई मत खोए। थोड़ा सा ऐसा है कि सुबह के 4 बज गए और 4 बजे का जो अंधेरा होता है ना, वो बहुत गाढ़ा अंधेरा होता है। आप सुबह कभी जाग के देख लीजिएगा, सुबह 3 से 4 बजे का जो अंधेरा होता है ना, वो बहुत गाढ़ा अंधेरा होता है। ऐसा लगता है कि एकदम अब कभी अंधेरा मिटने वाला ही नहीं है। पर जैसे ही आधा घंटा 1 घंटा और होता है, सूर्य की एक किरण और पूरा अंधकार नष्ट। तो बस वो पेशेंस चाहिए ना हमको।
थोड़ा सा पेशेंस डेवलप करना है बस, आप थोड़ा सा धैर्य, आप धीरज मत खोइए, आपके दुख जरूर खत्म हो जाएंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परम तपा, कि हे अर्जुन, हृदय की दुर्बलता बहुत ही तुच्छ और बहुत ही छोटी चीज है, तुम इसको इसी समय त्याग दो। तो अगर आपके मन में गलत भाव आ रहे हैं कि मेरा कोई नहीं है, मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मेरे को ये कष्ट है, मुझे वो कष्ट है, ऐसा है वैसा है, आप इन सब भावों को एकदम तुरंत त्याग दो। क्योंकि ये जितने भी विचार हैं, ये जितने भी भाव है आपके मन के, ये आपको और परेशान कर देंगे। इसीलिए आप इन सारे विचारों को इसी समय, इसी क्षण त्याग दीजिए और इसके विपरीत पॉजिटिव विचार करना शुरू कर दीजिए कि भगवान मेरी सुनते हैं। जब मैं पैदा हुआ, जब मैं अपनी माता के पेट में था, मैं अपनी माता के गर्भ में था, तो मेरे हाथ पांव नहीं चलते थे, मेरा दिमाग नहीं चलता था, खोपड़ी नहीं चलती थी भाई। तो किसने, माता के गर्भ में किसने पाला, कौन खिलाता था, कौन पिलाता था और कौन सांस दिलाता था? वही परमपिता परमेश्वर, वही भगवान, वही प्रकृति खिलाती थी, जिसने माता के गर्भ में मेरी रक्षा की। और माता के गर्भ से बाहर आने के बाद भी खाना नहीं खा सकते थे क्योंकि दांत नहीं था, दूध ज्यादा ठंडा नहीं पी सकते थे, गर्म नहीं पी सकते। तो भगवान ने कैसी व्यवस्था की कि माता की छाती में दूध पैदा हो गया, जो ना ज्यादा गर्म होता है ना ज्यादा ठंडा होता है। अब भगवान की महिमा देखिए, प्रकृति की महिमा देखिए कि जिस भगवान ने गर्भ में 9 महीने पाला, जिस भगवान ने घर से बाहर निकलने के बाद पाल लिया, उस भगवान पे थोड़ा सा भरोसा करो ना, उस प्रकृति पे भरोसा करो। वो सच्चिदानंद, वो सबके साथ है, वो सबके ही साथ है। ऐसा नहीं है कि वो ब्राह्मण के पास 2 किलो ज्यादा है, ब्राह्मण के पास 2 किलो ज्यादा नहीं है, किसी के पास भी 2 किलो ज्यादा नहीं है, किसी भी साधु संत के पास 2 किलो ज्यादा नहीं है। आपके पास जितना है उसके पास भी उतना ही है। आप इस भ्रम में मत रहिए कि आपके पास भगवान कम है। तो आप इन सब चीजों को त्याग दीजिए। हृदय की जितनी भी आपकी तुच्छ विचार हैं, गंदे विचार हैं, गंदे मतलब अगर आप ऐसा समझ रहे हो कि भाई मेरा कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मेरे सब मुझे ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ऐसी विचार और ऐसे भावनाओं को इसी समय त्याग दीजिए। और अब भगवान की महिमा, प्रकृति की महिमा, कि जिस भगवान ने गर्भ में पाला उसकी शरण में हो, जिस भगवान ने हमें, जो नाक से सांस लेता है, जो कानों से सुनता है, जो आंखों से देखता है, उसकी शरण में है। और भगवान मेरे हैं और मैं भगवान का हूं। ऐसा नहीं है कि भगवान बीच में कोई दलाल चाहिए, कोई दलाल की जरूरत नहीं है भगवान, और भगवान सबके साथ है। कबीरदास जी कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजात, रस्सी के आवत जावत से शिला पर पड़े निशान। अगर आपको कोई लोग बोलते हैं कि आप मूर्ख हो, आपको कुछ याद नहीं होता है, आपको कुछ समझ में नहीं आता है, आपकी बुद्धि एकदम जड़ है, आप एकदम पत्थर जैसे हो, गधे हो, ऐसे हो वैसे हो, सुअर हो, और पता नहीं क्या क्या बोलते हैं लोग, तो बोलने दीजिए। आप अपना अभ्यास चालू रखिए। कबीरदास जी कहते हैं करत करत अभ्यास के, अगर आप रोज अभ्यास करोगे, एक शर्त है, बस एक ही शर्त है रोज अभ्यास करने की। और लोग फेल इसीलिए हो जाते हैं, लोग सफल इसीलिए नहीं होते क्योंकि रोज अभ्यास नहीं करते, रोज काम नहीं करते हैं। रोज करना पड़ेगा भाई साहब, रोज करना पड़ेगा। आप थोड़ा करो लेकिन रोज करो। लेकिन अगर रोज नहीं करोगे फिर नहीं होगा काम। फिर आप सोचोगे कि नहीं ये भी गलत है, वो भी गलत है, कबीरदास जी गलत है, गुरु फिर ये गलत है, वो गलत। ऐसा नहीं होता है भाई। आप गलत हो, आप रोज क्यों नहीं कर रहे हो काम? आपको करना चाहिए रोज काम। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुदात, रस्सी के आवत जावत से शिला पर पड़े निशान। इसको याद रखिए आप कि रस्सी के सिर्फ आने जाने मात्र से जो पत्थर होता है ना, उस पर कट जाता है पत्थर, वो तो आपकी बुद्धि तो हो ही जाएगी ना, बुद्धि बढ़ जाएगी। रोज काम कीजिए, रोज पढ़ाई कीजिए, आपको सफलता मिल जाएगी। दिक्कत यही है कि रोज नहीं करते हैं, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि रोज नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी परेशानी, जैसे ही काम करने बैठो या पढ़ने बैठो, मन तुरंत बोल देता है कि भाई क्या पढ़ाई करना, अभी क्या पढ़ाई करना, या अभी क्या काम करना, अभी तो दूसरे बहुत सारे काम है, अभी ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो याद दिलाइए अपने आप को, मन के मते न चालिए, पलक पलक मन और। ये मन तो भटकाने के लिए ही है भाई साहब, है ना। आप सेब का जूस पियोगे तो आपको बोलेगा कि सेब अच्छा नहीं है, संतरा अच्छा है। आप संतरे का जूस पियोगे तो बोलेगा नहीं संतरा अच्छा नहीं है भाई, अनानास का जूस अच्छा है।
अनानास पियोगे तो ये सोचेगा भाई ये अच्छा नहीं है, ये मिल्क शेक, वो दूसरा अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये खराब है। जो भी मिलता है मन को, मन उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। समोसा खाओगे तो बोलेगा समोसे में मजा नहीं आ रहा, यार कचौड़ी खाते हैं। कचौड़ी खाने जाओगे तो बोलेगा इसमें मजा नहीं आ रहा, यार चलो छोले भटूरे खा के आते हैं। छोले भटूरे खाने जाओगे तो बोले इसमें मजा नहीं आ रहा, यार राजमा चावल खाने जाते हैं उसमें। तो जो भी करोगे मन तो आपको वहां से भटकाएगा, मन का काम भटकाने का है भाई, है ना। तो ये भगवान राम का संदेश था, और ये 4 चीजें आप अपने जीवन में उतार लीजिए, आपको कोई नहीं हरा सकेगा। कितनी भी दुख, कितनी भी मुसीबत, कितनी भी परेशानी से अगर आप गुजर रहे हो, आप आसानी से निकल जाएंगे। पहला, पेशेंस डेवलप कीजिए, पेशेंस चाहिए भाई साहब। दूसरा, ये जो तुच्छ विचार और हीन विचार आपके मन में है, और आप खुद जो सोचने लगते हो ना कि भाई मेरा कोई नहीं है, मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये सब सोचना बंद कर दीजिए, है ना। तीसरा, अभ्यास रोज करना पड़ेगा आपको, अभ्यास, एकदम अभ्यास। और चौथा, मन की बात मत सुनना भाई साहब, मन बहुत भटका देगा आपको, है ना। और अगर मेरी तरफ से मैं आपको एक बात बताऊं, और या भगवान बुद्ध की तरफ से अगर आपको एक बात बताऊं, तो अपनी सांसों को देखना शुरू कीजिए। हो सके अकेले में बैठिए और अपनी सांसों को देखना शुरू कीजिए। बस सांस अंदर गई और सांस बाहर आई, सांस अंदर गई और सांस बाहर आई। चाहे आंख बंद करके बैठो, चाहे आंख खोल के बैठो, सांस पर ध्यान रखो। जब आप सांस पर ध्यान रखना आप शुरू हो जाएगा ना, थोड़ा समय लगेगा, कभी कभी थोड़ा सा सरदर्द भी हो सकता है, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 2 4 5 दिन में फिर आपको आदत बन जाएगी, और एक बार आपको आदत बन जाएगी ना, तो आपकी जिंदगी की बहुत सारी मुसीबतें अपने आप हल होती चली जाएंगी। जिंदगी बहुत आसान है, जिंदगी बहुत सरल है, आप बहुत ही सफलता से बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। और कभी भी कर्म मत करो, ज्ञान सहित कर्म करो। कर्म करने वाला बर्बाद हो जाता है, ज्ञान सहित कर्म करने वाला आबाद हो जाता है। धन्यवाद।